हेलो बच्चों, नमस्ते आप सभी को। मैं आपका अपना आकाश सर आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाला है और आप लोग को पूरा जो है लास्ट तक बने रहना है। और आप लोग जो है खुद का एक हेल्प करना है, यानी खुद के लिए आपको जो है सभी आदमी को हेल्प करना है अपने लिए। और वो हेल्प ये है कि आज का जो क्लास होगा फुली बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, जो कि हमारे फिजिक्स के दायरे में किसी भी डेरिवेशन को समझने में, यानी कि मैथमेटिकल इम्प्रूवमेंट की जो जरूरत होती है उसको हम लोग आज जिक्र करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए, अगर आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगता होगा और लगेगा तो आप लोग जो है लाइक सब्सक्राइब पूरा ठोक के कीजिएगा और साथ ही जो है इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त और रिलेटिव के पास, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन और भाइयों सब हैं जो कि उसको सही कंटेंट नहीं मिलने के बावजूद वो अपना जो निरस्त हो चुके हैं पूरी तरह से, जो है उसको भी लगना चाहिए। और ये कि इस चैनल पे इस तरह की व्यवस्था है, इस तरह की कंटेंट है और हम गारंटी देते हैं ये क्लास करने के बाद आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, ये हम आपको गारंटी देते हैं। चलिए, तो ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए हम बात करते हैं काम की। तो चलिए आज का क्लास जो होगा आपको ध्यान देना है, आप लोग साथ में पेन कॉपी लेके बैठिएगा। देखिए, आपको ये फीलिंग होनी चाहिए हम लोग जो क्लास कर रहे हैं ऑफलाइन और इस तरह से होनी चाहिए। चलिए ध्यान देना है, यहाँ पे लिखना है आज का टॉपिक जो होगा, लिखना है बेसिक मैथ। बेसिक मैथ, बेसिक मैथ बोलिए, या नहीं तो आप बोल सकते हैं, या नहीं तो आप बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑफ फिजिक्स, ऐसे भी बोल सकते हैं PHYSICS फिजिक्स। या नहीं तो आप ओवरऑल हम अगर बात करें उतना नहीं हमें समझना है तो हम कह सकते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। एक बात में हम लिख सकते हैं और करके हम लिख सकते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, MATHE, मैथमेटिकल फिजिक्स। क्लियर है? चलिए, आप सब क्लियर और हम भी क्लियर है, फिजिक्स क्लियर है। चलिए, तो इसको अपन लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलेंगे कि मैथमेटिकल फिजिक्स, यानी कि ऐसे हिंदी क्या समझ जाइएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी लिख लेते हैं। चलिए, यानी कि लिखेंगे फिजिक्स के लिए यानी भौतिकी के लिए मैथ यानी गणित, ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि सर आपने जो, आप तो फिजिक्स पढ़ा है फिर भी इसकी क्या जरूरत है। अरे भाई, हम जब आप लोग को मतलब फर्स्ट क्लास जो है आप लोग के बीच जो हम लोग शो कर रहे थे तो उसमें हम जो है बताए थे क्या हमारे फिजिक्स का जो मतलब क्राइटेरिया, वो सारी डिस्कशन हम लोग कर चुके थे और कौन सा कितना जो है उसका मतलब भूमिका रहती है किसी भी मतलब एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को रिलेट करने में। तो हम लोग साइंस का 2 पार्ट्स पढ़े थे, फिजिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल में हम लोग जो है बोले थे मैथ केमिस्ट्री सब जो है पढ़ते हैं और फिजिक्स को हेल्प करने के लिए फिजिक्स वाले सर को, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसलिए बहुत सारा बच्चा को डेरिवेशन से समझ में नहीं आता, क्योंकि फिजिक्स में तो डेरिवेशन के बिना फिजिक्स हो ही नहीं सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल के बिना फिजिक्स इम्पॉसिबल है। इस कारण से हम लोग को जो है प्रॉब्लम होती है किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करने में, समझने में। तो वो सारी समस्या को दूर करने के लिए आपके सामने, आपके बीच और आपका दिलचस्पी और आप लोगों का प्यारा सर जो है आप लोगों के बीच में अवेलेबल है। और अपने भाइयों को इतना प्यार दीजिए कि जितना हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं उससे कई ज्यादा देने का प्रयास कीजिए। और गारंटी देते हैं जब आप लोग के बीच हम लाइव आ जाते हैं तो आप लोग को यूं ही फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री एजुकेशन का आप लोग को ये व्यवस्था मतलब
डेली जो है आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम तो इसमें पहला हम ले लेते हैं। इसमें देखिए पहला हमें टॉपिक यानी पहला जो है हमारा टॉपिक इस बेसिक मैथ का, वो हमें क्या पढ़ना उसको हम देख लेते हैं। पहला हम लोग का पहला होगा इसमें अलजेब्रा से उठाते। कहां से उठाएंगे बाबू? अलजेब्रा, ALGEBRA, अलजेब्रा। देखिए हम प्रोनाउंसिएशन भी साथ में करते हैं, इसको हम कहते हैं हिंदी में बीजगणित। क्या कहते हैं बाबू? चलिए हिंदी बाद में लिखेंगे, पहले हम ये कलर से लिख लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जियोमेट्री, ठीक है। और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखिए आप लोग कहिएगा सर पिछला मतलब वीडियो में भी यही किए थे, उसमें थोड़ा सा जो है ना ये मतलब उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है और उसमें थोड़ा सा हुआ था टॉपिक, तो हम सोचे हैं कि शुरू से हम कर देते हैं। वो वीडियो आप लोग को भी जो है वही चीज है, तो फिर भी उसको हम जो है ना रिव्यू कर देंगे। चलिए तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद अपन लोग पढ़े थे, उसके बाद जो है अपन लोग को पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री, जो ट्रिगोनोमेट्री। और 4 नंबर में जो पढ़ना है, 4 नंबर में हमें जो पढ़ना है कैलकुलस, CALCULUS, कैलकुलस पढ़ना है। कैलकुलस यानी कि कैलकुलस में अपन लोग को 2 चीज पढ़ना है। एक हमें जो पढ़ना है डिफरेंशिएशन, DIFFERENTIATI डिफरेंशिएशन। और बी नंबर में पढ़ना है INTEGRATI, इंटीग्रेशन पढ़ना है। इसको हिंदी में कहते हैं, सब आदमी जानता होगा, बच्चा को पता रहता है कि बीजगणित होता है। क्या होता है जी? बीजगणित होता है, बिल्कुल बीजगणित होता है, क्लियर है। इसको हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहते हैं बाबू? निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, क्लियर है। हम सब को भी डिस्कस कर देंगे। ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमितीय होता है, त्रिकोणमिति होता है। हाँ सर ये तो बिल्कुल है। उसके बाद हम कैलकुलस को कलन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कलन कहते हैं। अब कलन से समझ में हमें क्या है ये सब हम बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं। इसको हम अवकलन कहते हैं, अवकलन कहेंगे। और इसको जो है हम लोग को कहना है समाकलन। अभी देखिए सबका मोटवारा कॉन्सेप्ट, समाकलन, मोटवारा कॉन्सेप्ट हम मोटा मोटी बता देते हैं, सबका ध्यान देना। यानी क्या? यानी 4 हो गया। एक हम और बात कर लेते हैं 5 नंबर का, एक और हम बात कर लेंगे आपको 5 नंबर। 5 नंबर में क्या होगा? 5 नंबर में अपन लोग को वेक्टर पढ़ना है, जो कि आपको वेक्टर पढ़ना है। मतलब 5 नंबर में वेक्टर, VECTOR, वेक्टर, जिसको अपन लोग जानते हैं हिंदी में सदिश के नाम से। किसके नाम से? सदिश, क्लियर है। ये चीज पढ़ना है। यानी कि अपन लोग को मोटा मोटी जो है 6 चैप्टर पे जिक्र करना है और डिस्कस करना है। और इस डिस्कशन में सिर्फ हमारे डिस्कशन से नहीं होगा, इसमें आप लोग को हमेशा बने रहना है। और ये जो है शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक आप एक एक पॉइंट पे नहीं ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को रिव्यू नहीं करके देखिएगा, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। और न होता है कि अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मारना, तो वो काम हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि अपना जो है ना, अपना डिस्कस मतलब अपने आप में ये चीज होना चाहिए, हमें ये चीज करना है तो करना है। जिस तरह से आदमी को भूख लगा रहता है तो कैसे सब चीज छोड़ के पहले खाना पे ध्यान देता है, उसी प्रकार की भूख होनी चाहिए हमारे लक्ष्य के लिए, ठीक है। तो लक्ष्य जब तक नहीं, इसीलिए एक शेर अर्ज है, अपने सपने को पलकों में रखो, अपने सपनों को पलकों में रखो, हर मुकद्दर को अपने बाहों में रखो, हर मुकद्दर को अपने बाहों में रखो, चाहे सारा दुनिया क्यों नहीं तुम्हारे खिलाफ हो, अपने आप को और अपने अंदर में अपने सपनों को अपने निगाहों में रखो,
क्लियर है। तो इसीलिए हम कहते हैं कुछ भी हो जाए हमें जो है ये चीज को अपना हमेशा कंटिन्यू फोकस करके, और जिस देखिए कोई भी अपना डायरेक्शन तभी भटकता है जब वो अपना लक्ष्य भूल जाता है, तो वो लक्ष्य को नहीं भूलना है और इसमें काम करना है। चलिए ध्यान देना, हम अलजेब्रा समझ लेते हैं। अलजेब्रा वैसे बहुत आदमी को पता होगा, ठीक है, वैसे फिर भी देखिए नयापन लगेगा, हम जो है पूरा जो है बेसिक से चलते हैं, ध्यान देना। तो अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल सब पढ़ेंगे, इक्वेशन सब पढ़ेंगे, बहुपद जिसको समीकरण सब कहते हैं ये सब हम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को वो चीज पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यानी लाइन इक्वेशन पढ़ना है, लाइन इक्वेशन पढ़ना है, यानी पैराबोला के बारे में पढ़ना है। पैराबोला क्या होता है वो बाद में बात करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो पीएचडी प्राप्त करेंगे बढ़िया से, पैराबोला सब के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, को मतलब क्या कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारे 3D में पढ़ेंगे, 2D में पढ़ेंगे, और उम्मीद करते हैं आप लोग को वहां पे हम बहुत अच्छी तरह से एफर्ट दे सकते हैं। ये हमको जो लग रहा है ये हमारा एफर्ट है। तो इस कारण से हम कहते हैं आप लोग जो वहां पे पूरा जो कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए तो हम त्रिकोणमिति में वैसे भी देखिए त्रिकोणमिति होता है क्या, त्रिकोणमिति हम लोग बढ़िया से 10th में भी पढ़े हैं, फिर भी और 11th में भी पढ़ना, मैथ में तो आपको पढ़ना ही है, 11th 12th में भी पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आप लोग को पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे हमको होता है क्या, बच्चा को कोई टीचर जो है बाद में पढ़ाता, कोई शुरू में, मतलब वो इर्द गिर्द पढ़ाता है, जिसके कारण बच्चा को डेरिवेशन फिजिक्स में समझने में प्रॉब्लम होती है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यहाँ पे हमको देना पड़ा, और सभी बच्चे कह रहे थे कि सर हमें ये चीज की जरूरत है और हमें डेरिवेशन समझने में नहीं आता। तो हमको भी लगा कि नहीं भाई हम पढ़ा तो रहे हैं, बच्चा को जब तक समझ में नहीं आएगा कोई भी डेरिवेशन तो पढ़ा की कोई फायदा नहीं है। इस कारण से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये मैथ वाला को भी बहुत इंपॉर्टेंस देने वाला है। और जो फिजिक्स का मतलब ओवरऑल स्टूडेंट का हम बात बोले, ओवरऑल का 0 से लेके 1 क्लास से 8 क्लास 10th क्लास से लेके और उसको IIT का जो मतलब प्रिपरेशन कर रहा है वहां तक को बहुत ही ये जो है क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस है, उसके लिए तो ध्यान दीजिएगा। तो एक बात बताइए, कैलकुलस का हम बात करते हैं। कैलकुलस में आप लोग को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ना है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंट यानी कि बांट देना, बड़ा से छोटा करना यानी डिफरेंशिएशन होगा। और इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि छोटा छोटा चीज को बड़ा कर देना। यहाँ पे पूरा ट्रिक देंगे, हर चीज में ट्रिक देंगे, आप लोग को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने देंगे, ये हमारा गारंटी है। तो चलिए हम बात करते हैं आज अलजेब्रा पे। किस पे बात करेंगे बाबू, अलजेब्रा पे बात करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे और इसको हम मिटाते हैं। चलिए अलजेब्रा पे हम लोग बात करने वाले हैं। अलजेब्रा होता है क्या, सबसे पहले उसको हम देखें। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है, हम मिटा दिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और उसके बाद अपना वीडियो तुरंत खत्म करने के बाद हम तुरंत इसको जो है लिख डाल, ठीक है, अपने कॉपी में। और बढ़िया से फेयर बनाइए, साफ सुथरा बनाइएगा, तब पढ़ने में मन लगता है। साफ सुथरा बननी चाहिए हर चीज, पूरा एनर्जेटिक के साथ रहो। चलिए तो अलजेब्रा पे बात कर रहे हैं अपना लोग। पहला है हमारा अलजेब्रा, ALGEBRA, अलजेब्रा है, ठीक है। चलिए तो अलजेब्रा पे बात करना है, यानी कि अपन लोग इसको हम क्या कहते हैं, बीजगणित कहते हैं। वो लिखा ही दिए, कोई बात नहीं। चलिए तो अलजेब्रा में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है पोलिनोमियल, क्या पढ़ना है, पोलिनोमियल पढ़ना है, पोलिनोमियल पढ़ना है। और दूसरा हमें जो पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना है इक्वेशन। दूसरा क्या पढ़ना है बाबू, इक्वेशन पढ़ना है, EQUATION, इक्वेशन पढ़ना है। पोलिनोमियल को अपन लोग हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं बाबू, बहुपद, बिल्कुल सही है सर जी। इक्वेशन को अपन लोग कहते हैं समीकरण। क्या कहते हैं, बिल्कुल सर ये सही है, ये भी समीकरण कहते हैं, बच्चा को पता रहता है। चलिए हम लोग
हम लोग जो है हम लोग को इस पे ज्यादातर काम करना है, इक्वेशन पे काम करना है। किस पे काम करना है? तो इक्वेशन पे काम करना है। इसलिए जिस पे काम करना है अच्छी तरह से पीएचडी प्राप्त करना है, उसको हम बाद में बात करेंगे। पॉलिनोमियल पे थोड़ा सा उसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत हार्ड नहीं है इसको, इसलिए हम थोड़ा सा समझ के उसको हम खत्म कर लेते हैं। चलिए, पॉलिनोमियल होता है क्या? देखिए, पॉलिनोमियल का मतलब होता है आपको, पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि डज नॉट इक्वल। इसका मतलब हुआ कि ये इक्वलिटी का साइन नहीं लेता है, इक्वलिटी का साइन नहीं लेता है। एज लाइक हम कह सकते हैं, एज लाइक हम कह सकते हैं, यानी कि एग्जाम्पल हम ऐसे समझ लो ना, एज लाइक का मतलब हुआ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि ये होता है क्या। जैसे हम लिखें 2x, ये भी एक हमारा पॉलिनोमियल है। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब है कि इसका टर्मिनेटिंग जो है फिक्स नहीं है कि यहां से आप नहीं जाएगा आगे, और भी जा सकता है, जितना आप जोड़िएगा उतना ये जा सकता है। इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये जाते रहेगा। अब एक बात बताओ, आगे में अगर हम ये बड़ा इक्वल का हम साइन दे दें, क्या दे दें? इक्वल का साइन दे, बराबर का साइन दे देंगे, वो तो कभी आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसका वैल्यू भी फिक्स हो जाएगा, वो देगा वैल्यू अपना। हाँ, ये भी आप कहिएगा सर ये भी तो देता है हमारा वैल्यू। हाँ, लेकिन वहां पे हम लोग को कंडीशन लगाना पड़ता है। वहां पे कंडीशन आप लोग 10वां में पढ़े होइएगा, इसको जो है डी निकालते हैं, उसके बाद आपका दो संख्या गुणनफल 0 तब होगा जब उसमें 1 होगा। तो कंडीशन लगाना पड़ा, अपने स्तर से लगाना पड़ा, लेकिन यहाँ पे तो वो तो अपना एक्स्ट्रा चीज हो गया। तो लेकिन इसका मेन कॉन्सेप्ट जो होता है ये हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हम बताते हैं, जैसे x+2 हुआ, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। इस हिसाब से जैसे हम कह सकते हैं 3x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। इस हिसाब से ये चलते रहेगा, बहुत सारी बात होगी। यानी यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, मैक्सिमम पावर 4 भी लेके हम कर सकते हैं, मैक्सिमम पावर 5 भी लेके कर सकते हैं, और ऑर्डर में होनी चाहिए। हमारे पॉलिनोमियल क्या होनी चाहिए? ऑर्डर में होनी चाहिए। हम 3 लिखे, 2 लिखे, 1 लिखे, देखिए x का मैक्सिमम पावर 3 है, x का मैक्सिमम पावर 2 है, x का मैक्सिमम पावर यहाँ पे यहाँ पे 1 है, यानी ऑर्डर में ऐसे। तो चलिए, इक्वेशन यानी पॉलिनोमियल हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इक्वेशन पर। इक्वेशन पे हम बात करते हैं, इक्वेशन होता है क्या, इस पे हम बात करेंगे। बहुत ही अच्छा से समझना। इक्वेशन क्या देता है बाबू? रिलेशन देता है। क्या देता है? इक्वेशन इक्वल टू रिलेशन, RELATION, रिलेशन। रिलेशन को हम लोग संबंध कहते हैं। रिलेशन को क्या कहते हैं अपन लोग? संबंध कहते हैं। यानी कि एक का संबंध कभी हो ही नहीं सकता है जब तक, यानी कि मोर देन 2 क्वांटिटी, यानी कि 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी जब एक साथ नहीं मिलेगा तो कभी भी रिलेशन दे ही नहीं सकता है। यानी इक्वेशन हमें क्या देता है जी? रिलेशन। और रिलेशन से हमें अननोन क्वांटिटी की जानकारी मिलती है। कौन सा क्वांटिटी की? अननोन क्वांटिटी की जानकारी मिलती है। अननोन को हम कहते हैं अज्ञात, अननोन क्वांटिटी, अज्ञात राशि, अननोन क्वांटिटी, QUANTITY क्वांटिटी। क्लियर है? हाँ सर, ये तो क्लियर है। हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। ये तो हम लोग को बता दिए सर कि ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन होता है। देख लेते हैं हम भी। देखिए, इक्वेशन जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसे यहाँ पे देखना है, हम लिखें 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लिखेंगे हेयर मतलब हेयर, यहाँ पे 2 3 माइनस 2 एंड माइनस 2 इक्वल टू नॉन। क्या है जी? इक्वल टू नॉन, यानी ज्ञात है। नॉन यानी क्या? ज्ञात है। बिल्कुल सही है सर, हम भी देख रहे हैं, ज्ञात है। और बट मीन्स लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू अननोन क्वांटिटी है, अननोन क्वांटिटी है, यानी कि अज्ञात राशि है। कौन सा राशि है बाबू? अज्ञात राशि है, अननोन क्वांटिटी है। तो देखिए हम प्रूफ कर देते हैं कैसे है अज्ञात।
अरे भाई सुनो, हमें x का वैल्यू होने चाहिए, तो वो हमें पता ही नहीं है, तब ना हम निकाल रहे हैं, इसलिए हम उसको हम क्या कहेंगे, अज्ञात कहेंगे। पूरा बिल्कुल बेसिक से है, 0 लेवल से उठा रहे हैं, आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना। इसका मतलब हमें सर ये समझ में आया, इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि हमारा इक्वेशन जो है रिलेशन दिया, यानी इक्विलिटी का, इसके आगे कुछ होगा, ये हमारा क्वेश्चन भी जा सकता है, वेरिएबल भी उस जा सकता है, उसके कारण हमारे x का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल है, यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल है, लेकिन इसका वैल्यू जो होगा दो वैल्यू निकलेगा, इसका x का वैल्यू जो निकलेगा 2 टर्म में, यानी 2 टर्म में निकल सकता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका जो है मतलब छोटा छोटा भाई सब जो है उसको हम देख लेते हैं, इसका ब्रदर सब को हम देख लेते हैं, क्या होता है उसको हम देखते हैं। देखो, ये तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े, जैसे हम एक बात कर लेते हैं, ये हम पहला किया, और दूसरा हम बात कर लेते हैं कि अगर हम लिखें 2x + 3y = 5, तो यहां पे हम देख रहे हैं सर दो वेरिएबल्स, कितना वेरिएबल समझ रहे हैं, दो, एक x है और दूसरा y है। तो इसका मतलब है कि सर यहाँ पे दो वेरिएबल होने के बावजूद यहाँ पे इसका वैल्यू x y का इम्पॉसिबल है, नहीं निकल सकता है। जब एक बात बताइए, दो वेरिएबल है, इसका मतलब है कि हमें दो इक्वेशन की जरूरत है। तो एक इक्वेशन हम एक इक्वेशन जब तक नहीं देंगे तब तक हमारा x y का वैल्यू निकल ही नहीं सकता। मान लो कि x दिए और माइनस हम 2y दिए, क्या दिए बाबू, 2y दिए, और ये हमारा 2 है, 2y दिए और 2 है। इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है आप लोग को, यहाँ पे ध्यान देना है कि अब इस दोनों को हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, हम कर लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। अगर हम साइन इधर, अगर हम नीचे वाला का साइन अगर हम पलटते हैं तो RHS में भी हमें साइन को पलटना पड़ेगा। चलिए, तो माइनस करते हैं, प्लस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, बिल्कुल हो गया सर जी। हाँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं, 2x में से x गया, x बच गया, 2x में से x गया, x बच गया, और 3y में 3 और 2 + 5y बन गया, और हमें बचा यहाँ पे 5 में से 2 गया, 3 बचा। यानी कि फिर भी हमें, यानी कि यहाँ पे एक इक्वेशन और आ गया। तो एक काम करते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, x का वैल्यू ऐसे वैल्यू दे देते हैं जो कि कट जाए, ठीक है। तो रुक जाइए, बुक सब में आपको कटने वाला वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पे तो हम अपने हिसाब से दिए ना, यहाँ पे मान लेते हैं हम 2 दे दिए, कोई बात नहीं, और सब सही है। तो ये कट जाएगा, हमको लगता है कट गया, यानी कि ये खत्म हो चुका। 5y बचा, अब क्या बचा बाबू, 5y = 3 बचा। तो इसीलिए y = क्या हो जाएगा, यानी कि 3/5 हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक बात बताइए, अब y का वैल्यू हमारे पास तैयार है, और किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या तो 1 में पुट कर दो या तो 2 में पुट कर दो, वो जो है हमारा पूरा का पूरा निकल जाएगा, यानी कि x का भी वैल्यू हमें निकल जाएगा। चलिए, x का हम निकाल देते हैं, वो भी x का वैल्यू होगा, हमको लगता है हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, x का वैल्यू हम इसी में पुट कर लेते हैं। देखिए 2x + 3, और y का वैल्यू हम ये 3/5 लिखते हैं, 3/5 = 5। क्या x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। क्लियर है। तो हमें समझ में आ गया कि सर जितना वेरिएबल होगा उतना हमें इक्वेशन की जरूरत होती है। अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो देखिए 2 इक्वेशन हमने लिए हैं। यहाँ पे हम एक स्क्रीनशॉट आप लोग तब तक ले लीजिएगा, और हम इधर हम मिटा के काम करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम तीसरा स्टार में हम बात करते हैं, देखिए अगर हम 3 इक्वेशन का मतलब वेरिएबल लेते हैं, अगर हम 3 वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे हम 2 वेरिएबल लिए हैं, यहाँ पे 1 वेरिएबल लिए थे, कहाँ गया, यहाँ पे 1 वेरिएबल लिए थे, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसका नाम क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, QUAR, क्वाड्रेटिक, DRETIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ जाइएगा, क्वाड्रेटिक, आर में होगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यानी कि हम पहले सिंगल वेरिएबल लिए, अब हम डबल लिए तो डबल इक्वेशन की जरूरत पड़ा। इसका मतलब है कि अगर हम ट्रिपल वेरिएबल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 5 लिए, सपोज दैट ले लिए, पहला इक्वेशन हो गया। इसका मतलब है सर जी कि हमने 3 वेरिएबल इस इक्वेशन में देख रहे हैं। इस इक्वेशन में हम कितना वेरिएबल देख रहे हैं? 3 इक्वेशन वेरिएबल देख रहे हैं। इसका मतलब अगर हम 2 इक्वेशन भी रखते हैं तब भी इसका वैल्यू एक्स वाई का इम्पॉसिबल है, यानी निकलवे नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसके लिए 3 इक्वेशन की जरूरत है। अरे भाई सुनो, ये हमारा एक इक्वेशन दे देगा, कहेगा एक्स वाई का वैल्यू निकालने, तो हो सकता है नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन की जरूरत होती है। 3 इक्वेशन की आप लोग 12th में क्या कहते हैं? एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ डिटरमिनेंट आप पढ़िएगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़िएगा, तो उसमें आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, वहाँ पे ऐसे गुना किया जाता है, वहाँ पे देखिएगा। तो एक चीज हम बता रहे हैं, ध्यान देना। तो अब यहाँ पे देखिए हम दूसरा, अब एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालेंगे, तो इसका मतलब है कि एक और इक्वेशन दीजिए, तब होगा। हो सकता है 5y हम ले लिए प्लस 2z ले लिए इक्वल टू 2a लिए, इक्वेशन नंबर 2। अभी भी हमारा एक्स वाई और जेड का वैल्यू नहीं निकलेगा जब तक कि हम 3 इक्वेशन न लेंगे, अब मान के चलो हम 3x ले लिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3x ले लिए और 2y दे देंगे, और मान लो कि 2z भी दे दिए, और इक्वल टू हम 5 ले लिए। अब हमारा ये सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, जहां भी क्वेश्चन आपको बोलेगा इस तरह का 2 इक्वेशन दे देगा, लेकिन उस इक्वेशन में 3 वेरिएबल रहेगा, तो आप उसमें लिख दीजिएगा इट इज डज नॉट एक्सप्लेन, या इट डज नॉट सॉल्व, या इट इज नॉट सॉल्व, ऐसे लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि आपने तो 3 इक्वेशन, यहाँ पे 3 वेरिएबल देख रहे हैं, और आपके सर अभी तुरंत ही बताए हैं कि 3 वेरिएबल जब रहेगा तो इक्वेशन भी कितना होनी चाहिए? 3। 2 देखिए, यहाँ पे 2 वेरिएबल था तो इक्वेशन हमारा 2 हुआ, यहाँ पे 1 वेरिएबल है तो इक्वेशन हमारा 1। ऐसे समझ लेना। ओवरऑल हमें साफ साफ पता चल गया सर, 1 वेरिएबल हो तो 1 इक्वेशन, 2 वेरिएबल रहेगा 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल रहेगा 3 इक्वेशन, 4 वेरिएबल रहेगा 4 इक्वेशन। क्लियर हो गया? चलिए हम बात करते हैं। तो आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं, ये इसको आपको जरूरत नहीं है, ये हम सिर्फ समझाने के लिए किया। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात करते हैं। किस पे करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात करते हैं। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम इसको मिटा दें। थोड़ा सा और करना है। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम एक इसका जो फॉर्मेट तैयार करते हैं। देखिए जैसे हम लिखे हैं ax² प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको हम तो फर्स्ट इंटू लास्ट पे भी तोड़ते हैं, अगर उससे नहीं टूटता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? d निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अंडर रूट b² माइनस 4ac, पूरा बेसिक से चल रहा है देखना, b²। अब कहते हैं यहीं से हम ये डी क्यों लाते हैं? डिक्टिक्शन निकालते हैं कि ये हमारा ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है। x का वैल्यू देखो, एक इक्वेशन है, वेरिएबल भी एक है, वेरिएबल क्या है? एक है, लेकिन इसका क्या कहते हैं? 2 वैल्यू निकलेगा, एक वेरिएबल रहते हुए 2 वैल्यू निकलेगा। देखिए कैसे निकलता है। यहाँ पे देखिए, अगर हमारा d का वैल्यू 0 होगा तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, लिखेंगे पॉसिबल मतलब संभव है। अगर d इक्वल टू पॉजिटिव होगा तब भी लिखेंगे पॉसिबल है, अगर d हमारा निगेटिव हो जाएगा तो लिखेंगे इम्पॉसिबल। क्या लिखेंगे बाबू? इम्पॉसिबल यानी असंभव। क्या लिखेंगे? असंभव है ये हमारा, इसको हम हिंदी में कहते हैं असंभव, असंभव। चलो असंभव। अब ये ध्यान देना, यहीं से हमें पता चल जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो यहीं पे छोड़ देंगे, लिख देंगे इम्पॉसिबल, इट इज डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें पता चल, अगर मान के चलिए 0 आया, पॉजिटिव आया, तब क्या करेंगे सर जी? तो उसके लिए हम बात करते हैं, ध्यान देना। हम लिखते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a।
क्या लिखते हैं 2a। यहाँ पे आपको जो है a b c दिया रहेगा, आप इसमें पुट करके निकाल सकते हैं। तो x का जो वैल्यू निकलेगा एक बार जो है x का जो वैल्यू निकलेगा वो हमारा x1 हो जाएगा, या तो उसको हम अल्फा मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं जी? अल्फा भी हम मान सकते हैं, अल्फा हम मान सकते हैं। वो होगा -b प्लस रूट d बटे 2a, और दूसरा हमारा x का ही वैल्यू होगा, उसको हम मान सकते हैं x2, यानी कि बीटा मान लो। क्या मान लेगा? बीटा मान लो -b माइनस रूट d अपॉन 2a। अब देखो यहां से हम प्रूव कर देते हैं, अगर d का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा तो निगेटिव में अगर रूट के अंदर में कोई निगेटिव रहता है तो उसका वैल्यू वर्गमूल नहीं निकलता है। अगर आप लोग 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हुएगा मैथ में, तब बताए होंगे सर जी आयोटा -1 इक्वल टू क्या होता है, यानी आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। वहां पे आयोटा के बारे में बताया जाता है, यूलर साहब ने इसे कुछ दिए थे, तो वहां पे हम बात कर रहे हैं, मैथ वाले का है, छोड़ दो हमें इसमें। तो इसलिए इसको हम लिखते हैं इम्पॉसिबल। जब माइनस आ जाएगा तो कैसे इसका वर्गमूल निकलेगा, माइनस आ जाएगा तो कैसे वर्गमूल निकलेगा, इसीलिए इसको हम इम्पॉसिबल लिखते हैं। अब देखो हमारे एक वेरिएबल था, एक इक्वेशन था, लेकिन इसका दो वैल्यू, एक बार तो हम पॉजिटिव लेके एक बार निगेटिव लेके किए हैं कि नहीं किए। अब अगर आपको पूछ सकता है, यहां से हम देखिए यहां गए, अब हम ओवरऑल इधर की ओर चलते हैं, वो हमारा फाइनल हो गया, ठीक है। और हम अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं। लेकिन अगर कोई बोल देगा सम ऑफ रूट मतलब क्या, मूलों का योग। क्या पूछेगा बाबू? मूलों का योग पूछेगा। तो आप लोग पढ़े हैं, 10वां में भी पढ़े होइएगा और 11th में भी आप लोग पढ़े होइएगा, कॉनिक सेक्शन में -b बटे a होता है, -b/a होता है। और दूसरा बात है मल्टीप्लीकेशन ऑफ, या ऐसे प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे लिख लो, प्रोडक्ट का मतलब गुना, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ROOT रूट। यहाँ पे एक चीज और हम जोड़ देते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। तो यहाँ पे जो होगा मूलों का गुना, ठीक है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a हो गया। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारी अलजेब्रा का पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ये डेरिवेशन में बहुत बार आता है आपको न्यूमेरिकल सब में, इस पे आपको काम करना है। जितना कि आपको ये हम इतना भी मतलब जितना भी कहेंगे वो भी कम पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका लेक्चर फर्स्ट होगा, और इससे पहले भी हम कुछ दिए थे, वो छोटा सा वीडियो था, उसको हम रिमूव कर देंगे, इसको उसके जगह पे हम डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको आराम से देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो। अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करके आप निकल सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।